तंत्र से फिर भी वशीकरण हो सकता है? हो सकता है। रावण सबसे बड़ा तांत्रिक था, सीता पे वशीकरण कर ही नहीं पाया। वशीकरण क्योंकि कर आपने दिया, रावण का, क्योंकि आपने रावण वशीकरण का कर दिया राम ने। रावण जो थे जय विजय रूप में महाविष्णु जी के द्वारपाल थे। ये तो मैं कथा है। नहीं, तो कथा तो माननी पड़ेगी। आप नहीं मुझे मानेंगे ये तो लगता कैसे? है कि वशीकरण करने की एक ही विधि है जो राम ने की, वो थी प्रेम। अगर इस संसार के अंदर सत्व है तो तमस को आप नकार नहीं सकते। बातें आपकी जो थी ना वो मेरे से मिसमैच हो रही थी। मैं सोच रहा था आज का पॉडकास्ट कैसे जाएगा क्योंकि मैम तो बात कर रही है कंठी की माला की, लेकिन मैं तो आकार को मानने वाला हूँ ही नहीं। मैं तो निराकार ब्रह्म में। ऋग्वेद की पहली ऋचा है कि एको अहम बहुश्यामः, मैं ही वो एक तत्व हूँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाऊंगा। ये मेरे लिए सारे वेद हैं, यही मेरे लिए सारे ग्रंथ हैं। पहले चरित्र की उपासना करनी है, फिर चित्र की उपासना। मेरी यात्रा चित्र से चरित्र की। छोटा बच्चा जो होता है वो कोई और चरित्र मेरी को चरित्र से चित्र की नहीं, थी। आपकी भी नहीं थी। आप अपने को छोटे बच्चे के रूप में याद करिए जब आप पहली बार इस संसार में आए थे। मैं तो नास्तिक था मैम पूरा। नहीं, आप जो आम इंसान है वो उस मूर्ति में ही परम तत्व को देखता है। जब तक वो उस स्तर पे ना आ जाए तब तक मूर्ति ही उसका सत्य है। वो झूठ बोलकर अपने काम के प्रति छल कर कर मंदिर जाकर क्या कर रहा है? हर भीख मांग रहा इंसान है। ऐसा नहीं करता। भीख ही मांग रहा है हर इंसान ऐसा मैं तो नहीं मैम करता। 99% ऐसे इंसानों को जानता हूँ नहीं, जो वहां जाके भीख ही मांग रहे हैं। नहीं, अर्थात आपने जितना देखा उसी से आपने निष्कर्ष निकाला। अर्जुन कौन से मंदिर जाके युद्ध जीता था? नहीं, उनके सामने तो स्वयं भगवान प्रहलाद कौन कृष्ण से आ मंदिर गए थे। जाके नारायण से मिला था? वो तो खंबे से वहीं निकल के आ गए देखिए थे। आप जो है उस युग की हनुमान जी युग को की जंगल के अंदर राम मिले। यू कैन नॉट कंपेयर बनानास विद एप्पल्स। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा नया था मैम कि आप प्रोफेसर हैं। मैं प्रोफेसर हूँ, एडवाइजरी मेंबर, सेंसर बोर्ड की एडवाइजरी मेंबर हूँ जो फिल्म सेंसर बोर्ड है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में अथर्ववेद पर द्रौपदी मुर्मू जी के नीचे जो है मेरा शोध यानी मेरा रिसर्च है, और पीएम मोदी जी के नीचे केदारनाथ धाम के ऊपर मेरा रिसर्च है। क्या बात है। तो आप बच्चों को पढ़ाते हैं भी? जी, किस चीज़ पे प्रॉपर? मैं भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी। जी, थोड़ा सा मतलब जो है ऑडियंस है, जो भी कॉलेज नहीं गई है, मेरी ऐसी भी ऑडियंस है 14-15 साल की, 16 साल की, क्या है मतलब थोड़ा सा बता सकेंगे, एलिब्रेट कर सकेंगे? किस चीज़ इंडियन के? दर्शन, भारतीय दर्शन। सो भारतीय दर्शन जो है वो आपको जीवन जीने की शैली देता है। जैसे पाश्चात्य दर्शन है, वेस्टर्न फिलॉसफी, वो बाहरी चीज़ों को देखकर आगे चलता है, वो बाहरी चीज़ों को समझना चाहता है। वो प्लैनेट्स क्या हैं, ये किस मटेरियल से बना है, इसका कार्य क्या है, ऐसा उद्देश्य वेस्टर्न फिलॉसफी का रहता है। लेकिन जब हम भारत में आते हैं और भारतीय दर्शन के विषय में बात करते हैं तो भारतीय दर्शन जो है वो अंदर जाने की बात करता है। वो जब उस परम तत्व को जानने का प्रयास करता है तो बाहर नहीं, आंख बंद करके अंदर देखने का प्रयास करता है। क्योंकि भारतीय दर्शन का जो अंतिम लक्ष्य है वो ये संसार की चीज़ों को जानना नहीं है, वो मोक्ष है, वो मुक्ति है, वो कैवल्य है, वो शिवत्व है। तो ये है भारतीय दर्शन का उद्देश्य, और भारतीय दर्शन मोटा मोटा हमको जीवन जीने की एक शैली देता है जो उचित है, जो सही है, जो धर्म संगत है। जिन भी बच्चों को आपने पढ़ाया है वो गए थे प्रोटेस्ट में सीजेपी के? ऐसा हमको अवेयरनेस नहीं है। जो भारतीय दर्शन पढ़ने वाले बच्चे हैं आमतौर पे बहुत ही स्थिर विवेक के होते हैं। उनको इस बात की अवेयरनेस, उनकी अपनी समझ हो सकती है। संभवतः वो सीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, संभवतः वो उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, परंतु किसी इस प्रकार के प्रोटेस्ट में जहाँ पर हिंसा अपने चरम पर है वो जाएंगे, ऐसा मेरा हृदय नहीं कहता है। मैं जितने भी अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ वो सब विवेकशील हैं, तो ऐसे प्रोटेस्ट का भाग वो नहीं बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करा बिकॉज आप प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं जी। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र देश के सर्वोच्चम पद पर बैठे प्रधानमंत्री को गाली देते हुए दिखाई दिए। कैसा लगा आपको ये देखकर?
देखिए, वास्तविकता में यदि आप मेरा मत पूछें तो सीजेपी का जितना प्रोटेस्ट था वो पहले से ही सुनिश्चित किया गया था कि किसको क्या करना है, जो पैसे दे कर के क्या क्या चीज़ें जो हैं ऑनलाइन मीडिया में डालनी हैं, किनको आना है। कुछ तो मीडिया पर्सनालिटीज़ ने भी ये बात जो है बताई कि हमको पैसा देने का प्रयास किया गया और कहा गया कि आप यहाँ पर आइए, अर्थात सब कुछ पूर्व व्यवस्थित था। इससे ये पता चलता है कि मंशा जो थी सीजेपी की वो उचित तो नहीं थी, और वहाँ पर जो है जितने बच्चे थे वो उनके प्रभाव में आ गए थे, और जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए, वो अनुचित थी, बहुत अनुचित थी। वो ना केवल एक प्रधानमंत्री हैं अपितु घर घर के एक सदस्य भी हैं। मैं आपको बताऊं, हमारी माता जी जो हैं, जब इलेक्शंस हो रहे थे, हमारी माता जी ने उनके लिए व्रत किया था, और उन्होंने ये कहा था कि यदि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पद पर आते हैं तो मैं हर सोमवार को व्रत रखूंगी। आज भी वो हर सोमवार को मोदी जी के लिए व्रत रखती हैं। ये केवल मेरे घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। कोई उनको अपने बेटे के रूप में देखता है, मेरे जैसा इंसान को पिता, नाना, दादा के रूप में देखता है। आवश्यक है कि लोगों की भावना का सम्मान किया जाए और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना किया जाए। हम भारत के हैं जिसे विश्व गुरु कहा जाता है। यदि हम ही ऐसे रास्ते पे चल पड़ेंगे तो कैसे हम विश्व गुरु हो पाएंगे। ज़्यादा मोदी की प्रशंसा करने वालों को लोगों को अंधभक्त कहा जाता है। जी, मैं आज से 10 साल 12 साल पहले पहली बार मैंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया, जब मोदी प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने देखा कि क्या स्पीच एक व्यक्ति बिहार में जाकर जातिवाद पे बात नहीं कर रहा, वो बात विकास की कर रहा है। तब से मैं थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट जागा पॉलिटिक्स में और मैं फॉलो करने लगा। आज तक अगर मैं देखूं तो अंधभक्त कौन है? अंधभक्त वो हैं जो ये नहीं देख पा रहे कि सारे सारे मुद्दे सुलझा दिए गए, 3 तलाक, 370 धारा, राम मंदिर। या अंधभक्त वो है जो अब तक सिर्फ बातों में फंसे हुए थे? देखिए, ऐसा है, जब हम किसी की भी भक्ति करते हैं, हमारे को जो लॉजिक, जो तर्क वितर्क कुतर्क करना होता है, वो भक्ति में प्रवेश करने से पहले करते हैं। एक बार जब हम किसी के भक्त बन जाते हैं तो भक्ति अंधी ही होती है। मैं मेरे प्रभु पर इसलिए विश्वास करती हूँ क्योंकि मेरा विश्वास अटल है। मुझे वहाँ तर्क वितर्क कुतर्क की आवश्यकता नहीं है। बच्चा माँ पर विश्वास करता है, इसलिए माँ जब उसको गोद से उछालती है तो बच्चे को ये पता होता है कि मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देगी। अगर आप इस विश्वास को अंधभक्ति कहना चाहते हैं, उचित है, आप कहिए। कोई हमको इसमें कोई संकोच नहीं है कि हम अंधभक्त हैं, क्योंकि भक्ति सदा अंधी ही होती है। हमने जो तर्क वितर्क कुतर्क करना था वो वोट देने से पहले किया। अब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर पर, हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास है, आप इसे अंधभक्ति कह सकते हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनमें एक अलग जो है चमक है, उनकी एक अलग ऑरा है। वो क्यों है? क्योंकि वो एक धर्म संगत राजा हैं, क्योंकि वो धर्म के साथ चलते हैं, क्योंकि वो केवल शासन नहीं करते प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, अपितु वो समर्पित हैं ईश्वर के प्रति। वे स्वयं को सबसे बड़ा नहीं मानते, वे ईश्वर को सबसे बड़ा मानते हैं। तो यही कारण है कि उनके अंदर वो जो है चमक है, जो और लोगों में, चाहे वो केजरीवाल जी हों या राहुल गांधी हों, उनमें नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग बुरे लोग हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छे हैं अपने निजी जीवन में, लेकिन मोदी जी के पास जो है, जो आध्यात्म से उनके पास आता है, वो बाकियों के पास नहीं है। सनातन को किस रूप में देखते हैं? सनातन सत्य है, सनातन ज्ञान है, ये सदा था, सदा रहेगा। इसको ना किसी ने कभी क्षति पहुंचाई, ना कभी कोई क्षति पहुंचा सकता है। इसके रूप बदल सकते हैं, ये अलग अलग रूपों में रहेगा, काल के अनुसार परिवर्तित होगा, लेकिन ये रहेगा सदा। मैंने देखा कि आप शिव की बात करते हैं जी। शिव के वो दिख रहा है आपको, त्रिपुंड। अब
कंफ्यूजन सनातन में बहुत है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रश्न पूरा करिए। मैं जो थोड़ा सा समझ पाया, मैंने जब गीता पढ़ी उसके बाद मैंने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा। बहुत सुंदर। विज्ञान भैरव तंत्र में जब पार्वती जी कह रही है शिव से कि क्या है आनंद, तो भगवान दो दो लाइन में विधियां बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं श्वास ले और श्वास छोड़, उसके बीच में जो था वो था आनंद। बिल्कुल। तो वो किस आनंद की बातें कर रहे हैं? क्योंकि मुझे जो समझ में आया कि शिव एक तत्व है जिस तत्व से तुम उस पूर्ण परमात्मा तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। देखिए, जिस आनंद की बात जो है सभी ग्रंथ करते हैं, ये वो आनंद है जो इस शरीर के परे है। ये वो आनंद है जो इस संसार, ये जो दृष्टिगोचर जगत है, इसके परे है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं, हम चीज़ों में आनंद को खोजते हैं। मुझे आईफोन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे वो स्त्री प्राप्त हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं उस जगह चला जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा। जगह में, स्त्री में, आईफोन में आनंद नहीं है। नहीं है। आनंद तुम्हारी आंतरिक स्थिति है। जब आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, आप आनंदित हो जाते हैं। क्या बात है। और जो आप कह रहे हैं कि सनातन में बहुत कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन उस इंसान के लिए जो है जो अविद्याग्रस्त है, जो उस ज्ञान के प्रकाश में एंटर कर चुका है या उसको जान चुका है, उसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती काली लक्ष्मी, ये सब उस परम तत्व के ही रूप हैं। जिस प्रकार से सोना जो है, स्वर्ण जो है, वो कंठ की माला बन जाता है, कान के कुंदन बन जाता है। क्योंकि अभी जब हम वहां पे बैठे थे ना सोफे पे, तो बातें आपकी जो थी ना वो मेरे से मिसमैच हो रही थी। मैं सोच रहा था आज का पॉडकास्ट कैसे जाएगा ये। क्योंकि मैम तो बात कर रही है कंठी की माला की जी, लेकिन मैं तो आकार को मानने वाला हूं ही नहीं, मैं तो निराकार ब्रह्म में। हाँ। लेकिन अभी जो आपकी बातें हैं वो, ये मेरे लिए सारे वेद हैं, यही मेरे लिए सारे ग्रंथ हैं। यही वेद उपनिषद का ज्ञान है कि जिस प्रकार स्वर्ण जो है वो कंगन बन जाता है, पाँव की पाजेब बन जाता है, कंठ का हार बन जाता है, उसी प्रकार ऋग्वेद की पहली ऋचा है कि एको अहम बहुश्यामः, मैं ही वो एक तत्व हूँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाऊंगा। फिर चाहे वो चींटी हो, चाहे गली में घूमता श्वान हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे चांडाल हो, जो भी हैं ये सब उसी के सुंदर स्वरूप हैं। क्या बात। जिसने इस तत्व को जान लिया, फिर उसको कोई किसी प्रकार की शंका नहीं रहती, वो हर जगह हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाता है। बहुत सुंदर मैम। तो जी, अभी जब आपने बताई ना मुझे बात, पता नहीं मुझे बात कैमरे पे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं, जो सत्य है वो, आदमी के हर जगह कहीं ना कहीं भटकाव होते हैं। वो आनंद की तरफ भागता है, लेकिन आनंद की तरफ भागते भागते वो गलत दिशा में चला जाता है। जो आपने बताया ना कि हम सोचते हैं स्त्री में आनंद है, जगह पे आनंद है, आईफोन में आनंद है, स्त्री में आनंद है ही नहीं। वो आनंद अपने ही भीतर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आनंद अपने ही भीतर है। तो मैंने सोचा कि भगवान से हम जो मांग रहे हैं, भगवान से क्या मांग रहे हैं हम? भगवान नौकरी, भगवान आईफोन, भगवान सेक्स, यही मांग रहे हैं। लेकिन जीवन ही ना होता तो इन सब का महत्व है कोई महत्व। तो सबसे प्राइम चीज क्या दी है भगवान ने? जीवन। वो तो दे दिया। बिल्कुल। अब उससे नीची चीज मांग के क्यों उसको अपमानित कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये जानते हैं, जब आप किसी गुरुकुल में जाएंगे या कोई भी ज्ञानी व्यक्ति होगा, वो इन चीज़ों को नहीं मांगेगा। मैं जब भी कक्षा का प्रारंभ करती हूँ तो अपने बच्चों से कहती हूँ कि शांति मंत्र का उच्चारण करो कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सारे जीव, केवल मनुष्य नहीं, सभी जीव सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, किसी को किंचित मात्र भी कोई कष्ट ना हो, हम एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखें, सभी जीवों को। ऐसी कामना करता हूँ मैं हे परम तत्व, ऐसी कामना करती हूँ मैं हे परम तत्व। ऐसी दृष्टि मुझे देना कि मैं सब में उस परम तत्व के दर्शन कर सकूँ।
और दृष्टि जो है आपको ट्रेन करना पड़ता है आपको। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहती हूँ, कई बार बच्चे प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ प्रेम जो है वो स्वाभाविक नहीं होता, आकर्षण स्वाभाविक होता है। प्रेम में तो आपको बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, और प्रेम करना यानी जो भी चीज़ आपको करनी पड़ती है उसमें आपको श्रम करना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करना अर्थात श्रम करना। प्रेम में आपको श्रम करना पड़ता है। सामने वाले के हर रूप को, यदि आपकी माँ है तो उनके सरस्वती रूप को भी अपनाना पड़ता है, तो काली रूप को भी अपनाना पड़ता है। यदि आपके घर में पेट है तो उसके सौम्य रूप को भी अपनाना पड़ता है, रौद्र रूप को भी अपनाना पड़ता है। यदि आप जो है प्रेम करने की कला नहीं सीख सकते तो आप प्रेम को नहीं सीख सकते। प्रेम स्वाभाविक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रेम जो है उसमें निरंतर अभ्यास चाहिए। प्रेम तो मुझे लगता नहीं कि बचा है इस संसार के अंदर, क्योंकि प्रेम का मतलब जो मैं अभी देख पा रहा हूं समाज में, प्रेम का मतलब ये है कि ला मैं तेरी पीठ खुजा देता हूं, तू मेरी पीठ खुजा दे। अपने अहंकार को शांत करना कि तू मेरे लिए कर दे, मैं तेरे लिए कर देता हूं, बाटा डील है। प्रेम का मतलब जो मेरे को समझ में आया कि जो कृष्ण कह रहे हैं वो करे जा रहे हैं। प्रेम का मतलब त्याग है। प्रेम चाहे ईश्वर के लिए हो, चाहे माँ के लिए हो, चाहे पत्नी के लिए हो, चाहे प्रेमिका के लिए हो, चाहे किसी पशु पक्षी के लिए हो, प्रेम त्याग का विषय है। प्रेम में आपको स्वयं को भस्म कर देना पड़ता है ताकि सामने वाला जो है वो प्रसन्न रह सके। यदि ऐसी भावना आप में नहीं है तो आप प्रेम नहीं कर सकते। और आप जो कह रहे हैं कि संसार में अब प्रेम नहीं बचा, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। हर काल के अंदर कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे भाव सदा जीवित रहते हैं, इसीलिए ये संसार आगे बढ़ पाता है। भले ही राक्षस प्रवृत्ति अधिक हो, लेकिन भगवत जो प्रवृत्ति है वो सदा रहती है। ये मेरा विचार है। संभवतः आप नहीं इससे मानेंगे, लेकिन मेरा विचार है। मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा इस बात को कि प्रेम बचा ही नहीं है। प्रेम बचा नहीं होता तो संसार में सांस लेना संभव था ही नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन प्रेम अगर बचा है ना, तो प्रेम अभी प्रभु का ही बचा है, जो वो दे पा रहा है लोगों को, जीवन को। जो हमारे जो काम है ना वो इतने चप्पल लगने के हैं, लेकिन फिर भी वो छोड़ दे रहा है, वही प्रेम बचा है। देखिए, समुद्र मंथन इस समय सावन का महीना चल रहा है। यही वो शुभ माह था जब समुद्र मंथन हुआ था। वास्तविक में अगर हम उसकी दार्शनिक दृष्टिकोण से उस पूरी घटना को देखें तो आपके हृदय में ही विष भी है और आपके हृदय में ही अमृत भी है। ये सबको प्राप्त है, केवल आपको नहीं। जितने भी यहाँ पे मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको प्राप्त है। चयन हमारा होता है कि हम प्रेम को चुनते हैं या विष को चुनते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज जो साइंस के प्रभाव में हम लोग आ गए हैं, हम केवल विष को ही चुन रहे हैं। हमारे में करुणा, दया, ये सब चीज़ें अब रही नहीं। एक गौ माता, आपके गौ माता के ऊपर कितना यहाँ पे प्रपंच होता है, पॉलिटिकली भी प्रपंच होता है, लेकिन गौ माता आपके घर के आगे यदि आके बैठ जाएं तो मैंने स्वयं से देखा है कि उनके ऊपर गर्म पानी डाल दिया जाता है। यदि एक श्वान आपने करते हैं लोग, सर्वप्रथम आपने जंगलों को काट के घर बनाए, यानी आप उनके घर में घुसे और आपने उनके घरों का विनाश किया। अब वो यदि छोटी सी ज़मीन पर बैठ जाता है कहीं कोई श्वान या कोई बिल्ली, तो आप उनको गर्म पानी डाल के हटा देते। फिर कैसी पूजा, फिर कैसी दया की उम्मीद उस परम तत्व से। तो जब आप दूसरों पर करुणा का भाव उसकी वर्षा नहीं करते, तो कृपया करके उस परम तत्व से ऐसी मंशा ना रखें कि वो आप पे करुणा की वर्षा करेगा। यही कर्म का सिद्धांत है। मेरी आपसे उस दिन फ़ोन पे बात हुई जी। अभी मेरे एक स्टाफ को जब चोट लगी, तो मैंने कहा ना कि मैं एक बात नोट कर रहा हूँ बहुत, तो वो मैं पॉडकास्ट पे करूँगा। मेरे को अंदर, आपके अंदर एक डर दिखाई दिया। हो सकता है मैं गलत हूँ। डर ये कि आपके जो भाव है वो ये है कि कहीं दूसरों के बारे में सोचना, उसका डर कह रहा हूँ मैं, नेगेटिव जो लोग। आपने मेरे से फोन पे भी कहा कि मुझे पशुओं के बारे में बात करनी है। ये वाला भाव क्या है? देखिए, कई बार क्या होता है, आपका जो भाव है मैं उसको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दे रही हूँ।
कई बार रेगिस्तान में हम रेत को दूर से देखते हैं तो हमें पानी दिखती है, जब पास जाते हैं उसे पहचानते हैं तो वो रेत ही होती है। कई बार जब हम किसी को नहीं जानते, केवल उसका एक पक्ष देखते हैं तो हमें लगता है कि ये डरा हुआ मनुष्य है। नहीं, लेकिन आपने मेरी बात को वास्तविकता शायद में गलत ले लिया है। नहीं, मैं समझती किस चीज का? हूँ। हाँ, डर मतलब कि किसी को चोट तो नहीं लग गई, लेकिन वो डर नहीं, वो करुणा और प्रेम की उत्पत्ति है। जब कृष्ण कह रहे हैं पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है, नहीं, वो ठीक है। ऐसे तो फिर हम देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने ये कहा था दैट आई नो दैट एट द हाईएस्ट लेवल देयर इज नो क्रिमिनल, बट एट ए वर्ल्डली लेवल आई वुड नॉट लाइक टू हैव टी विद अ मर्डरर। यही बात शंकराचार्य भी कहते हैं। पारमार्थिक जो स्तर है उसके ऊपर चाहे कोई मर्डरर हो, चाहे कोई रेपिस्ट हो, वो ब्रह्म ही है। परंतु व्यावहारिक जगत में यदि कोई रेप करता है, यदि कोई मर्डर करता है, तो हमको उसे सज़ा देनी पड़ेगी, क्योंकि यही नीति है इस संसार की। है उसमें भी वो परम तत्व है, परंतु अविद्या के कारण वो स्वयं को भूल गया और उसने ऐसा दुष्कृत्य कर लिया। कई बार सज़ा देना ही करुणा होता है। जब श्री कृष्ण ने महाभारत में सारे नियम तोड़ के अर्जुन से कहा था कि कर्ण को अब मारो, मारना ही करुणा थी। कई बार किसी को दंड देना ही करुणा होती है। तो हमको इसको उस परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। सारा खेल दृष्टि का है। सारा खेल दृष्टि का है। तो मुझे जो है कष्ट होता है, क्योंकि छुटपन से मैं जो हूँ पशु पक्षियों के साथ रही हूँ। मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो, ऐसी मेरी सदा मंशा रहती है। और वो इसलिए रहती है क्योंकि मैं चैतन्य होके जीवन जीती हूँ, चैतन्य होके खाना खाती हूँ, चैतन्य होके कपड़ा पहनती हूँ। ये चैतन्य होना जो है ये इसलिए है क्योंकि ये वो मार्ग है जिससे मैं उस परम चेतना को प्राप्त करूँगी। आप फिलोसफी पढ़ाती हैं? जी। शिव को भी मानती हैं? फिलॉसफी शब्द से मुझे थोड़ी सी जो है कष्ट है, क्योंकि फिलॉसफी जो है वेस्ट का शब्द है। दर्शन पढ़ाती हैं? हाँ, तो फिलॉसफी का अर्थ है फिलोसोफिया, अर्थात लव फॉर विजडम। ये समाज को जानने के लिए, संसार को जानने का प्रेम। दर्शन का अर्थ है इस संसार के परे जाकर उस परम तत्व को जानने की चेष्टा। तो दर्शन पढ़ाती हैं आप और शिव को भी मानती हैं। कहाँ दर्शन खत्म होकर? मैं देखिए, ये यहाँ पर जब मुझे लोग बांध देते हैं कि आप शिव को मानती हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। एक बार मैं चुप हो जाती हूँ कि ठीक है, इनको क्या समझाऊँ, मैं क्या समझाऊँ। उस परम तत्व को मैं, देखिए हमारे जो वेद शास्त्र हैं वो कहते हैं उसका। सुनती ना तो शायद आप ये बोलती ना। अच्छा ठीक है, आप कहिए कि आप कहाँ दर्शन खत्म होते हैं जहाँ से शिव शुरू हो जाते हैं? दर्शन ही शिव हैं। दर्शन से पहले भी शिव थे, दर्शन के बाद भी शिव रहेंगे। सुंदर क्वेश्चन बनाया था मैंने आपने कोई दिक्कत नहीं, बताइए। हाँ जी। तो जब मैं शिव कहती हूँ, देखिए हमारे साथ साइकोलॉजी भी चलती है, मैंने इस पे मनन चिंतन किया है। कृष्ण या विष्णु को मैं नहीं मानती ऐसा कौन कहता है? लेकिन वो मेरे मित्र स्वरूप हैं। मेरे जीवन में पिता की कमी रही। एक छोटी आयु में, 4-5 साल की आयु में पिता को खो दिया, ठीक, फिर भाई को खो दिया। तो जीवन में जब आपके पुरुष की या पिता की कमी रहती है, तब आप उसको अपना सब कुछ बना लेते हैं जो आपको पिता स्वरूप लगता है। और इस समय मेरे आंखों में आंसू भी हैं। तो महादेव जो हैं वो मेरे सब कुछ हो गए, पिता हो गए, परम पिता हो गए, भाई बन गए। तो उस परम तत्व को, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई उपाधि नहीं है, मैंने छुटपन से ये जाना कि उसको हम शिव कहते हैं। लेकिन बड़े होके ये जाना कि हम उसको विष्णु भी कहते हैं। वो देवी भी है, वो गणेश भी है, वो गली का श्वान भी है, वो गौ माता भी है, वो सर्प भी है, वो सब कुछ है। लेकिन उस सब कुछ को, जिसका कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, कोई तो मुझे नाम देना होगा इस संसार में, तो मैं उसको शिव कह लेती हूँ। जब आपने मेरे को ये बोला ना कि मैं कभी सोचती हूँ अभी चुप ही हो जाऊँ, तो आप चुप मत होया करिए, आप पूरा बताया करिए। पता है क्यों? कई बंदे इस चीज़ को क्या समझेंगे। अब मैं आपकी पूरी बात समझ गया।
लेकिन आपसे शुरू के 10 मिनट बात करने में ना सिर्फ एक चीज़, अभी शायद हो सकता है मेरी इस बात से ऑफेंड हो जाए, लेकिन शुरू के 10 मिनट आपसे कोई वैसे बात करेगा तो उसको लगेगा स्पिरिचुअल ईगो कि मैं जानती हूँ। लेकिन अब आपने पूरी बात कही, जब आपने 3-4 बातें एक साथ कही कि मैं उस चैतन्य में रहना चाहती हूँ ताकि उस चैतन्य को जान सकूँ, उस चैतन्य को जी सकूँ। जब आपने भी ये पूरी बात कही कि मैं शिव को मानते मानते समझ में आया कि सब ही वो है, कृष्ण कह लो, हनुमान कह लो, राम कह लो। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मैं बड़ा एक सुंदर एग्जाम्पल देती हूँ साइंस की दृष्टि से। आपने पढ़ा होगा छुटपन में, कक्षा में, कि एक प्रिज्म होता है। ये वर्ड बड़ा प्यारा है मैम, छुटपन। हाँ। तो एक प्रिज्म होता है, उसमें से व्हाइट लाइट जब जाती है तो 7 रंगों में विस्फोटित होती है, विबग्योर। मैं पढ़ाई तो नहीं मैम, दिक्कत ही आ गई। नहीं, अब बताइए तो साइंस का एक सिद्धांत है कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से निकलती है तो 7 रंगों में विस्फोटित होती है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। जो मूर्ख इंसान है वो कहेगा नहीं मुझे रेड पसंद है, मुझे ब्लू पसंद है, मुझे पर्पल पसंद है, छी 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 मुझे रेड नहीं अच्छा लगता, पर्पल अच्छा लगता है। जो ज्ञानी इंसान है वो जान लेगा कि जितने रंग हैं ये सफ़ेद लाइट से ही उपजते हैं। अब इसको मैं कोइंसिडेंट कहूँ या क्या कहूँ, जब भी मेरा कोई गेस्ट आके मुझे वो बता रहा होता है ना, मैंने वो चीज़ 1-2 दिन पहले ही पढ़ी होती है। जब 7 रंगों की आप बात कर रहे हो ना, तो वो एक प्रकाश में से निकले। कल रात ही मैं ये एक वेद में पढ़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वेदों में भी है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट साइंस का सिद्धांत है। हाँ। इसलिए मैं जब भी दर्शन पढ़ाती हूँ बच्चों को तो उनसे कहती हूँ जो चीज़ साइंस के सिद्धांत पे नहीं उतरेगी मैं वो तुम्हें दर्शन के माध्यम से भी नहीं बताऊंगी, वो तुम्हें बताऊंगी जो साइंस की दृष्टि से सिद्ध हो। जैसे कि जितने हमारे परम तत्व हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हो, राम हो या शिव हो, सबको नीला दिखाया गया। क्यों दिखाया नीला? आकाश तत्व। क्योंकि अंतिम रंग जो हमारी दृष्टि देख सकती है वो नीला है। इसीलिए आकाश यानी ऊपर जो स्काई जिसको हम कहते हैं हमें नीला प्रतीत होता है। वास्तविकता में उसका अपना कोई रंग नहीं है। साइंस कहती है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आपको वो स्काई जो है वो नीला प्रतीत होता है, वास्तविकता में उसका कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं है उसका। तो देखिए कितनी खूबसूरती से। तभी कृष्ण दिन में और रात को वही काली, तभी बताया गया कि कृष्ण ही काली है। बिल्कुल। तो देखिए कितनी सुंदरता से हमारे ऋषि मुनियों ने साइंस को धर्म से जोड़ा, कल्चर से जोड़ा। ये चीज़ें जो हैं आजकल के लोग नहीं समझते, और इसीलिए सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो अभद्र भाषा हमारे सनातन के लिए इस्तेमाल की गई वो निंदनीय है, परम निंदनीय है। अभी मेरे को एक बात थोड़ी समझ में आती जा रही है ज़िंदगी में कि आपने यही परम सत्य कहा। अभी हम वहाँ पे बैठे थे ना कि जितना हमें समझ में आते जाता है ना उतना हम शांत होते जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरी चर्चा भी चल रही थी, तो मैं ये कह रहा था कि एक ही शब्द है चुप। ये अज्ञानता के, मैं बार बार कहता हूँ एक ही बात, जैसे ही महाभारत शुरू हुई ना तो विष्णु जी प्रकट हुए और विष्णु जी कहते हैं बड़ा योद्धा रहा है तू, धृतराज को तेरे को दृष्टि दे देता हूँ ताकि तू पूरा का पूरा महाभारत। तो कहता मैं पूरी जिंदगी तो अंधा रहा, संजय को ही दे दो। तो ये भी भगवान ने ही चुना था। ये जो अज्ञान है इसको भी भगवान ने ही चुना है। देखिए मोदी जी ने कितना सुंदर आके बोला कि मैं इन सबको माफ करता हूँ, लाइव आके। बहुत सुंदर, बिल्कुल। देखिए मेरा ऐसा मानना है, आपने जो कहा ज्ञान अज्ञान सारा खेल है। वो परम तत्व आप उसे शिव कह लें, विष्णु कह लें, जो भी कह लें, वो ज्ञान भी है, वो अज्ञान भी, वो नृत्य भी है, वो शांति भी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों पोल्स ऑफ ऑपोजिट को आपको समझना होगा, तभी आप समग्र दृष्टि से उस परम तत्व को जान पाएंगे। मैंने अगर गरीबी, शेक्सपियर की एक पोयम है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बच्चों को सुनाई। वो कहते हैं सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर सोरेस्ट नीड। जिसने प्यास देखी है वही पानी को समझ पाएगा, जिसने दरिद्रता देखी है वही अमीरी की वैल्यू कर पाएगा, जिसने अज्ञान देखा है वही ज्ञान को समझ पाएगा। हमें ये दोनों पोल्स ऑफ ऑपोजिट्स को समझना ही होगा। यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में आप भी ईगोइस्ट रहे होंगे, मैं भी रही होंगी। मैं तो इसी जन्म में रहा हूँ। मैं भी किसी जन्म में अज्ञानी रही होंगी, तो अभी भी हूँ।
तो इसलिए हमें ये सब देखना पड़ता है, सब भावों को का जो है हमारे को अनुभूति करनी पड़ती है, तब हम भाव से अति हो जाते हैं, भाव अति, भाव से परे चले जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आपने चुप्पी की बात कही थी, चुप्पी बहुत सुंदर चीज़ है। कई बार प्रेम व्यक्त ना कर सके तो हम चुप हो जाते हैं, कई बार गुस्सा ना व्यक्त कर सके तो चुप हो जाते हैं। और बुद्ध कहते हैं, उनसे पूछा गया ईश्वर है, वो चुप हो गए, ईश्वर नहीं है, वो चुप हो गए। क्यों? क्योंकि वो है या नहीं है ये शब्दों का विषय नहीं है, शब्दों से बताया नहीं जाता, ये मौन का विषय है। सामने वाले को जो अज्ञानी आप कितने शब्द लगा लो वो नहीं समझेगा, इसलिए कभी कभी चुप होना जो है बहुत आवश्यक है। ये मैंने पहली बार सुना। मैं ओशो को सुन रहा था एक दिन, तो ओशो के सामने एक आदमी खड़ा होता है, कहता कि चुप साध्या चुप साधन, चुप माँ चुप समाए, चुप समझारी समझ है, जो समझा चुप हो जाए। तो ओशो शांत हो गए बहुत देर तक। ओशो कहते तुमने ये कहाँ सुना, ये तो भूरी बाई कहा करती थी। बिल्कुल। चुप जब समझ में आएगा ना कि मैं तो जहां तक जीवन को समझा, तो जो आपने बोला ना ये बात सत्य है कि मेरे से कोई पूछता है शिव कौन है तो मैं फिर चुप ही हो जाने का मन करता है। जिसने जान लिया वो सब कुछ है, वो कैसे बताएगा? इसीलिए जगतगुरु आदि शंकर इस भाव को कहते हैं अनिर्वचनीय, कि जब आप उसको समझ जाते हैं कि वही पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के परे भी, तो आपके पास बताने के लिए शब्द नहीं रहते। वहाँ आप अनिर्वचनीय, कोई वचन नहीं रहता, आप मौन हो जाते हैं। तो कई बार मौन होना जो है परम ज्ञान का प्रतीत होता है। मेरे को वेद याद नहीं आ रहा, अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वेद पढ़ा है, उसके अंदर मनुष्य की इतनी सुंदर, मैंने विष्णु पुराण पढ़ी और योगानंद परमहंस जी की विष्णु पुराण, बहुत सुंदर चेतना का प्रतीत जो विष्णु के दसों के दस अवतार खुद के जीवन में दिखाता है और दर्शाता है। उसमें बताया गया कि मनुष्य इतना सौभाग्यशाली क्यों है, क्योंकि वो फ्री विल उसको मिली हुई है, एक चीज मिली हुई है फ्री विल, जो जानवरों के पास नहीं है। उसमें एग्जाम्पल था जैसे कि टाइगर को पता है वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वो फूड चेन के एक लूप में बंधा हुआ है, उसका हिस्सा है, उससे बाहर इंसान मनुष्य उससे बाहर निकलकर उस परम तत्व को समझ सकता है। ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। हाँ जी। मेरा ऐसा मानना है, आप अगर शोपेनहावर को पढ़ेंगे या आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़ेंगे, तो आइंस्टाइन ने कहा था कि ये समस्त सृष्टि जो है ये बंधी हुई है, यानी ग्रह कैसे चलेंगे, इनकी स्पीड क्या होगी, ये पहले से डिसाइडेड है। तो वो नियतिवादी थे, वो कहते थे सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। मनुष्य के पास भी फ्री विल है, ऐसा मैं नहीं मानती। आज इस समय मुझे यहाँ इस पॉडकास्ट पर होना था, पूरे ब्रह्मांड में मैं और कहीं नहीं हो सकती थी। आप अपने धड़कन को नहीं कंट्रोल कर सकते, आप अपने बीपी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बाहर होती बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते, जन्म पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, विचारों पर भी नहीं है। विचार आपको चुनते हैं, विचार आपको चुनते हैं। कई बार कोई इंसान कहता है, देखिए कई बार आप अगर जाके, मैंने एक कुछ साल पहले जो है कार्य किया था कुछ जेल के जो कैदी हैं उनके साथ, उनमें से कुछ ने कहा कि हमें पता ही नहीं चला ये हुआ क्या। कई बार विचार भी आपको कहाँ से आते हैं ये हम नहीं जान सकते। अभी मेरे साथ हाल ही में एक हफ्ते पहले एक इंसिडेंट हुआ है, इसलिए मैं इस बात पे थोड़ा सा रिसर्च करने के उसमें, मैं कुंभलगढ़ गया हुआ था। कुंभलगढ़ को एक शाम मेरे दिमाग में जो पहले वाला दीपक था ना, वो क्या था, वो जैसे आपकी कोई गलती अगर उसने देख ली ना तो वो अच्छाई देख ही नहीं पाएगा, और उसको गलतियाँ दिखे जा रही हैं और वो गलतियाँ देखे जा रहा है। लेकिन अभी है ना ऐसा होने लगा है कि अब कोई एक दूसरा भी है, मुझे ऐसा लगता है वो देख रहा है कि गलती देखे जा रहा है। आप वहाँ गए, ये किसने डिसाइड किया? आपने चुना परिस्थिति को या परिस्थिति ने चुना आपको? आपके साथ ऐसा जो घटित हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ये पहले से डिसाइडेड है या आप ही कर रहे हो? ये विचार का विषय है। मैं नहीं कह रही कि आपकी अनुभूति कुछ गलत है, लेकिन ये विचार का विषय है। क्या आप परिस्थितियों को चुनते हैं या परिस्थितियां आपको चुनती हैं? आप अपने शरीर पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप जो है कैसे सोच सकते हैं कि विचारों पे आपका कंट्रोल होगा? नहीं, ये कोई और है जो हमारे मस्तिष्क में विचारों को डालता है। एक ये भी दृष्टिकोण है दर्शन के अंदर, और मुझे लगता है ये दर्शन के अंदर जो दृष्टिकोण है ये उचित है।
क्योंकि मैं आज से अगर 10-20 साल पहले जाके देखूं तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं प्रोफेसर बनूंगी, लेकिन मैं बन गई। और अब जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो पूरा एक स्वप्न लगता है। तो हमें परिस्थितियाँ चुनती हैं या हम परिस्थितियों को चुनते हैं, ये हम नहीं जानते। कुछ समय पहले आपने कहा मैं वेजिटेरियन हो गया। आप इतने लंबे समय से नॉन वेजिटेरियन थे, कहाँ से वो विचार आया, किसने वो विचार डाला? संभवतः आपकी यात्रा जो थी, अनुभव की या आपके अध्यात्म की जो यात्रा थी, इस समय आपका वेजिटेरियन बनना ही उचित था, इसलिए उस परम तत्व ने ये विचार आप में डाला। तो विचार आपको चुनता है या आप विचार को चुनते हैं, ये विचार का विषय है, ये मनन का विषय है। अहम ब्रह्मास्मि को किस रूप में देखते हो? बहुत सुंदर है। 4 वेदों के वाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्म ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि मतलब ये पूरा संसार मैं ही हूँ। जब एक मनुष्य जो है वो दृष्टि जो 10वें 11वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मुक्ति की स्थिति क्या होती है। मुक्ति किसी जगह पर नहीं है, किसी हेवन हेल में नहीं है। मुक्ति की स्थिति वो स्थिति है जिस समस्त संसार में मैं स्वयं को देख लेता हूँ और स्वयं में समस्त संसार के दर्शन कर लेता हूँ, वही मुक्ति की स्थिति है। उस समय मैं कह सकता हूँ अहम ब्रह्मास्मि। ये जो चींटी है ये मुझसे अलग नहीं है, ये भी मेरा ही स्वरूप है। इसको साइंस से अगर हम सिद्ध करें तो आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं लेकिन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स कई मील दूर हैं फिर भी दिल्ली पे प्रभाव डालते हैं। अर्थात कोई ऐसी माला है जिससे ये पूरा संसार बंधा हुआ है, हर जीव जंतु बंधा हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। तत्त्वम असि, तू भी वही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब कुछ जो तुझे दिख रहा है ये ब्रह्म ही है, ये परम तत्व ही है। अयम आत्म ब्रह्म, ये आत्मा जो है ये भी वो ब्रह्म ही है। वो लोग फंस जाता है कि क्रिमिनल जो कर रहा है फिर वो भी ब्रह्म ही है। बिल्कुल सही। और इसको हम बता भी सकते हैं कैसे। जिस प्रकार से शराब पीने से मनुष्य अपनी वास्तविक सुध को खो देता है और अपने को सुपरमैन समझने लगता है, राइट? आपने देखा होगा कुछ लोग शराब पीने के बाद खुद को सुपरमैन समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में होता नहीं है। उसी प्रकार से जो मनुष्य अनुचित कार्य करता है, मर्डर करता है या कोई भी क्रिमिनल कार्य करता है वो भी ब्रह्म, लेकिन अविद्या के प्रभाव में, माया के प्रभाव में, माया के नशे में वो स्वयं के सत्य स्वरूप को भूल चुका है। आप देखेंगे श्री श्री रविशंकर ने एक बहुत सुंदर चीज़ निकाली कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको ट्रेन करके, उनको शुद्ध करके फिर से वो एक ऐसा मौका देते हैं कि वो योग के टीचर बन सके। और आज बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो योग सिखाते हैं। अर्थात सब में वही चेतना है। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमारे बौद्ध शास्त्रों में है अंगुलीमाल का। अंगुलीमाल ने 99 जो है उंगलियां काट ली थी और 100वीं उंगली काटने वाला था, सामने बुद्ध आ गए। एक बार वो परम चेतना आपके समक्ष आ जाती है तो आप जो है शुद्ध हो जाते हैं। फिर आपको पता चलता है मैं ये कभी था ही नहीं, मैं क्रिमिनल था ही नहीं, मैं सदा शुद्ध ही था, लेकिन माया के प्रभाव में मैंने ये अनुचित कार्य किए, पर शरीर को तो उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। तो आप बौद्ध शास्त्र को मानते हैं? देखिए, मैं सब कुछ, क्योंकि मैं भारतीय दर्शन पढ़ाती हूँ, उसमें चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत सभी पढ़ाए जाते हैं। तो ये जो है कोई अलग अलग विचार नहीं है। जैसे आपका शरीर है, इसके अंदर हाथ अपना कार्य करता है, आँख अपना कार्य, और ये सब मिलके आपके शरीर का निर्माण करते हैं। उसी तरह से ये 9 दर्शन मिलके भारतीय दर्शन का निर्माण करते हैं। लेकिन कोई एक दर्शन सारे दर्शनों को नकार दे तो? नहीं, नकारी ये तो अच्छी बात है। हमारे भारत के अंदर तो ये रीति रही है कि हमने जो चीज़ें हमें नहीं पसंद आई उसको नकारा है। इसी तरह से तो शुद्धि होती है। परमात्मा है ही नहीं। हाँ, बौद्ध धर्म जो है वो उस परम तत्व को नहीं मानता, लेकिन आपको बौद्ध, हम उस बौद्ध धर्म को मानते हैं। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। बौद्ध दर्शन जो था, बुद्ध जो थे वो हिंदू ही थे। बुद्ध जो है क्षत्रिय थे। श्री राम की वंशावली से उनका जन्म होता है।
तो ये अब बौद्धों ने एक अलग विचारधारा बना ली है, वो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता में बुद्ध जो थे वो हिंदू ही थे। उनका जो विवाह संस्कार था, उनका जो अंतिम संस्कार था, उनकी जो जनेऊ संस्कार था, सब हिंदू धर्म के अनुसार ही हुआ था, सनातन के अनुसार। और बुद्ध ने कभी ये बात नहीं कही थी कि मैं एक अलग धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। उन्होंने तो ये कहा था कि जो इस देश काल परिस्थिति में आवश्यक नहीं है, वेदों में जो लिखा हुआ है। मैंने जो पढ़ा था, बुद्ध भगवान द्वारा ही तो फेंकी गई थी ना विष्णु की मूर्ति। देखिए, कहाँ आपने किन चीज़ों को पढ़ा ऐसा मैं नहीं जानती हूँ। हमने इस प्रकार की कोई घटना को पढ़ा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन सब चीज़ें प्रमाणित हैं ऐसा हम नहीं मान सकते। बुद्ध जो है, उनका ये कहना था कि अगर किसी को तीर लग जाए, यदि आपको तीर मैंने लग एक जाए। बुद्धिस्ट मॉन्क का पॉडकास्ट किया था, जी। वो बहुत डिबेटेबल था, और वो साफ उन्होंने बोला क्या कृष्ण क्या, वो इसीलिए डिबेटेबल हो गया। नहीं नहीं कि नहीं, वो बुद्ध का ऐसा विचार नहीं था। बुद्ध का वो ये कहते हैं, यदि आपको तीर लग जाए तो आपका कार्य है दुख से मुक्त होना। यदि उस वक्त आप ये सोचेंगे ये तीर कहाँ से आया, किस धातु से बना है, किसने फेंका है, कोई परमात्मा है कि नहीं, उनका ये कहना है परमात्मा की डिबेट जो है ये अनंत काल तक चलने वाली है, इसलिए जो है इसके ऊपर डिबेट करना ही व्यर्थ है। जैसा मैंने आपको पॉडकास्ट में पहले भी बताया कि बुद्ध से पूछा गया ईश्वर है, वो मौन रहे। से पूछा गया ईश्वर नहीं है, वो मौन रहे। उन्होंने कभी स्वयं से ये बात नहीं कही कि ईश्वर नहीं है, लेकिन उनके मौन को उनके अनुयायियों ने ये समझ लिया कि ईश्वर नहीं है। उनके अनुयायी क्या फॉलो करते हैं ये उससे बिल्कुल पृथक है जो बुद्ध फॉलो करते हैं। उन्होंने एक बात कही, अप दीपो भव। हाँ, स्वयं के अपने आप ही अपना दीपक बनो। इसको इंटरप्रेट करने के कई तरीके हैं। मैं स्वयं के ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए श्रम करूं, ये भी इसका एक मीनिंग है। अर्थात लोग क्या कहते, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं से ये बात कही थी आनंद को, जो उनके अनुयायी थे, कि 500 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म में अपने आप जो है अनुचित विचारधाराएं पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए जो है बुद्ध क्या कहते थे, जो बुद्ध अपने शरीर का बलिदान केवल पशुओं के लिए दे सकते हैं कि पशुओं की बलि जो है उसका अंत हो जाए, वो बुद्ध जो है किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। लेकिन उनके बाद जो उनके अनुयायी आए, उन्होंने एक अलग मार्ग की स्थापना की, हिंदू और बौद्ध को अलग करने का प्रयास किया। ये मैं समझ सकती हूँ। आज जो है एक अम्बेडकरवादी बौद्ध विचारधारा जो है वो स्थापित हो गई है, ये अनुचित है। ये बुद्ध का मार्ग नहीं है, ये बुद्ध का मार्ग नहीं हो सकता। वो बुद्ध जो सब में बुद्धत्व देखते हैं, आप में भी बुद्धत्व, मुझ में भी बुद्धत्व, चींटी में भी बुद्धत्व, वो बुद्ध ऐसा नहीं कह सकते। ये मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो समझ में आया, मेरी डिबेट का उनसे जो पर्पस था ना, वो भी यही था। मुझे जैसे ये लगता है बुद्ध एक शाखा है, क्योंकि कृष्ण यही दर्शन की बात 5000 साल पहले बहुत डीपली कह के गए हैं। ध्यान योग। तो जैसे अगर हम गूगल मैप में यहाँ से हरिद्वार डालते हैं ना, तो रास्ते में रुड़की पड़ता है, लेकिन मंजिल हरिद्वार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही जो ज्ञानी और जागे हुए व्यक्ति हैं, उनको ऐसा ही विचार रखना चाहिए। तोड़ने के लिए तो इस संसार में बहुत लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, जोड़ने की कहाँ हम बात कर सकते हैं, ये आवश्यक है। यदि भारत में हर कोई सनातन को तोड़ तोड़ के टुकड़ों में कर देगा, मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, तो अंततः जो है सनातन स्वयं ही ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम विचारशील बने। हमें ये समझना है ये अलग अलग मार्ग हैं, पर ये सनातन में ही आते हैं। जिस तरह अलग अलग नदियाँ एक समुद्र में आती हैं और वहाँ पर आकर के वो समुद्र ही हो जाती हैं, उसी प्रकार से ये सारी शाखाएं जो हैं उस सनातन में ही आती हैं और उसी में जाकर के ये सनातन बन जाती हैं। यदि हम इसके विपरीत विचारधारा रखते हैं, लड़ने झगड़ने मारने काटने की, हम जागे हुए व्यक्ति नहीं हो सकते। जागा हुआ व्यक्ति जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं है। वैदिक लिटरेचर में ब्लैक मैजिक का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल। नहीं, हाँ बोलिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। क्या है, कैसे है? देखिए, समझना होगा, जादू शब्द जो है, जिसे हम जादू कहते हैं, उसकी पर्शियन ओरिजिन है। जादू का मूल संस्कृत नहीं है। उसी प्रकार से जब मैक्स मुलर ने वेदों का अनुवाद किया तो वे संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे।
इसीलिए मैक्स मुलर को जो नियरेस्ट वर्ड मिला वो मैजिक मिला। मैजिक जैसी कोई चीज़ हमें अथर्ववेद में प्राप्त नहीं होती है। सर्वप्रथम हमारे 4 वेद हैं, वो 4 नहीं है, वो एक ही वेद है। एक वेद को ही उसके विषय के अनुसार 4 जगह पर बांटा गया है। पहला भाग ऋग्वेद कहलाया, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। यजुर्वेद जो था वो स्तुति की बात करता है, ऋग्वेद जो है वो स्तुति की बात करता है, यजुर्वेद आहुति की बात करता है, सामवेद जो स्तुति और आहुति है उसका गायन कैसे किया जाता है उसकी बात करता है। और इन तीनों वेदों के अंदर जो सांसारिक ज्ञान था उसको उठा करके अथर्व वेद में रखा गया। और वेद व्यास जी ने इसको अपने 4 शिष्यों को दिया। पहले शिष्य थे पहला, जिनको ऋग्वेद दिया। दूसरे थे वैशंपायन, जिनको यजुर्वेद दिया। तीसरे थे ऋषि जैमिनी, जिनको सामवेद दिया। और चौथे थे ऋषि सुमंतु, जिनको अथर्ववेद दिया। लेकिन ये चारों और वेद व्यास जी इनके रचयिता नहीं थे, ये केवल जो थे इनका संरक्षण करते थे। वेदों के ज्ञान को सप्तऋषियों ने अपनी चेतना की स्थिति में सुना था, आंतरिक रूप से सुना था, इन कर्णों से नहीं सुना था। जो अथर्ववेद है उसमें जो शाखाएं या जो ऋचाएं ऋषि अथर्वन ने लिखी वो हमारे संसार में काम शास्त्र, आपका जो है किस तरह से आपका विवाह संस्कार होगा आदि आदि से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो ऋषि अंगिरस ने लिखी वो सारी ऋचाएं तंत्र की थी। तंत्र का अर्थ जो है जादू टोना नहीं होता। तंत्र का अर्थ होता है किसी भी क्रिया को करने का तरीका। अर्थात आप को यहाँ से मुंबई जाना है, आप टिकट बुक करेंगे, आप बस ट्रेन या फ्लाइट पकड़ेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, टैक्सी पकड़ेंगे, ये एक तंत्र है। इसके बिना आप मुंबई नहीं पहुँच पाएंगे। उसी प्रकार से जब हम छोटी क्रियाओं या कल्चर में आते हैं तो त्रिपुंड लगाना एक तंत्र है, ऊर्ध्व पुंड लगाना एक तंत्र है, आप सिंदूर लगाते हैं वो एक तंत्र होता है, बिच्छू पहनते हैं वो एक तंत्र होता है। उसका कारण होता है, वो विवाहित स्त्रियों के लिए होता है, वो काम वासना को जो है ज़्यादा प्रकट करता है। आप प्याज लहसुन खाते हैं या नहीं खाते हैं ये भी तंत्र की श्रेणी में आता है। आप 7 बार ही अगरबत्ती घुमाते हैं ये तंत्र की श्रेणी में आता है। लेकिन तंत्र जो है कोई बुरा नहीं होता। तंत्र, जैसा मैंने कहा, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण को धारण किए हुए हैं। आप उनको किस प्रकार से उनका प्रयोग करते हैं ये उनको सही, गलत या अनुचित बनाती हैं। जैसे कि चाकू से आपने यदि भोजन बनाया तो वो सात्विक हुआ, आपने किसी की गोली निकालने के लिए प्रयोग किया तो वो राजसिक हुआ, आपने जो है किसी का मर्डर करने के लिए प्रयोग किया तो वो तामसिक हुआ। उसी प्रकार से ये जो तंत्र हैं, और ये तंत्र इस तरह से इस्तेमाल नहीं होते कि किसी पे मैंने वशीकरण कर दिया वो मेरा हो जाए, ये अनुचित समझ है इसकी। ये बहुत बड़ी चीज़ों के लिए, जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करने वाले मंत्र हैं। आप इनका प्रयोग सही और सत्य के लिए करते हैं तो जो है ये सात्विक हैं, आप किसी अन्य भाव से करते हैं तो ये तामसिक हैं। जैसे कि आप देखेंगे, वशीकरण हो सकता है। जैसे आप अगर देखेंगे तो जब चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी, चाइना जीत गया था, तब जो है नेहरू जी गए थे बगलामुखी माता के, और तब जो है चाइना ने विड्रॉ किया था डिस्पाइट कि वो जीत गए थे। तो तंत्र जो है जन कल्याण के लिए कई बार इस्तेमाल होता है। आवश्यक है ये समझना। अपनी क्रियाओं के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कि मुझे कोई मिल जाए आदि आदि, वो अनुचित है। तंत्र से फिर भी वशीकरण हो सकता है? हो सकता है। रावण सबसे बड़ा तांत्रिक था, सीता पे वशीकरण कर ही नहीं पाया। वशीकरण कर दिया रावण का, क्योंकि आपने रावण का कर दिया राम ने। नहीं, आपने क्योंकि रावण का इतिहास नहीं देखा। रावण जो थे जय विजय रूप में महाविष्णु जी के द्वारपाल थे। वहां सनत कुमार आते हैं। ये तो मैम कथा है। नहीं, तो कथा तो माननी पड़ेगी, आप नहीं मानेंगे मुझे ये तो लगता कैसे? है कि वशीकरण करने की एक ही विधि है जो राम ने की, वो थी प्रेम। नहीं, वो सारी बात आपकी ठीक है। अगर इस संसार के अंदर सत्व है तो तमस को आप नकार नहीं सकते, वो भी है।
अगर सफेद है तो काला भी है, अगर अच्छा है तो बुरा भी है। बिल्कुल सही अगर है। सात्विक रूप से तंत्र है तो तामसिक रूप से भी तंत्र है। सत्य ये है। और बात है कि यदि आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति अटूट है, फिर आप पे कोई तंत्र कार्य नहीं कर सकता। परंतु अगर आप ये कहें कि तंत्र होता नहीं है, ये भी अपने में अनुचित है। यानी ये वेदों का खंडन करने की बात है, और वेदों का खंडन हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस संसार के अंदर ऐसे लोग हैं जो उस परम तत्व में नहीं मानते, और वो जो है सफ़र भी करते हैं, उनको कष्ट भी। तंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको मृत्यु के दर पे ले जा सके, मार नहीं सकता, लेकिन मृत्यु के दर पे ले जा सकता है आपको। तो ये बात तो है। तंत्र की बात ही क्यों करनी, क्योंकि भक्ति तो सुपीरियर है, भक्ति तो बचा लेती है। होलिका की गोद में बिठा लो नहीं, चाहे ठीक है, उसको। लेकिन आपने दुर्गा सप्तशती में ये आता है, ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, यानी कि शिव जो है पार्वती से कहते हैं कि इस तंत्र से मारन, उच्चाटन, मोहन आदि सब क्रियाएं की जा सकती हैं। मारन अपने इसलिए इसको अहंकार कीलक कर दिया। उच्चाटन जो भी मन के अंदर हाँ, विधियां आ रही, और बगलामुखी जो स्तंभन करती है वो विचारों का स्तंभन करती है, जो अपने आप को हित ये करती आप है। सात्विक रूप में माँ बगलामुखी को देख रहे हैं, लेकिन यदि कोई मनुष्य तामसिक भावना से माँ बगलामुखी की आराधना करता है, वो आराधना तो कर रहा है ना, उसको फल तो प्राप्त होगा ना। तो जब फल प्राप्त होगा तो उसको तामसिक फल ही प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग इस प्रकार का तामसिक कार्य करते हैं, उनका जीवन बहुत सुखी नहीं रहता, वो कष्ट से हमेशा जो है दुखी रहते हैं। अब ठीक है, तो आप लास्ट में बोलिए। अब ठीक है, क्योंकि मैम क्या है ना, अभी मैं देख रहा हूँ ना, सावन में सब जल चढ़ा रहे हैं ना, जो शीश चढ़ाता था वो भी नहीं बचा पाया अपने आप को। बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन अगर हम ये कहें सबसे बड़ा कि तांत्रिक तामसिक भाव, तामसिक क्रियाएं, तामसिक लोग इस संसार में नहीं हैं, तो अनुचित होगा कहना। लेकिन तामसिक लोग, तामसिक भाव, तामसिक चीजें, उनका अंत जो है वो बुरा ही होता है। या तो वो जेल में पाए जाते हैं, या वो शारीरिक कष्ट से पीड़ित होते हैं। उनको हो सकता है अपनी मन की चीज प्राप्त भी हो जाए, लेकिन हमेशा डर लगा रहेगा कि ये कब चली जाएगी। क्या बात है। राइट, तो इसलिए जो है हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते। हमें ये समझना है, इन्हीं मंत्रों को, इन्हीं तंत्रों को, इन्हीं ऋचाओं को अपना उत्थान करने हेतु प्रयोग किया जाए सात्विक रूप में। यदि आपको उस माता की भक्ति करनी है, आपको माँ बगलामुखी की भक्ति करनी है, तो उनसे ऐसी प्रार्थना करें कि मेरे अंदर जो भी अनुचित भाव हैं उनका स्तंभन करिए। मेरे इर्द गिर्द जो अनुचित भावना रखने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं का स्तंभन करिए। क्या बात है। तो इस भाव से जब हम करते हैं तो हमारी भक्ति रंग लाती है, अन्यथा वो कष्ट के मार्ग पर ही ले जाती है। ये तो तंत्र में और अथर्ववेद में स्वयं प्रकाशित है कि यदि आप इसका अनुचित प्रयोग करेंगे तो आपका सबसे पहले विनाश होगा। ओशो को पढ़ते हैं आप? हाँ, मैंने पढ़ा है, वो बहुत ज्ञानी इंसान है। मुझे लगता है कि कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड में यदि किसी ने चीज़ों को या जीवन को सबसे ज़्यादा समझा है, वो ओशो ने समझा है, ऐसा मेरा विचार है। और कुछ लोग जो कहते हैं ओशो ईश्वर को नहीं मानते, तो हमको ओशो को पूरी तरह समझना होगा पहले। वो भी बुद्ध वाली बात ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनका एक वो देख रहा था, तो एक आदमी आता है और वो कहता है कि ईश्वर होते हैं, तो ओशो ने कहा भाई यहाँ से नहीं होते, कोई ईश्वर नहीं है, तुम ही ईश्वर हो। और दूसरा आता है, वो कहता है ईश्वर नहीं होते ओशो, तो उन्होंने कहा होते हैं, कौन कह रहा नहीं होते। तो उनके अनुयायी परेशान हो गए, अरे आपने मतलब दो बातें करी। तो उन्होंने कहा खुद पहचाने, होते हैं नहीं होते, मैं कैसे बता दूं चाय कितनी मीठी है। बिल्कुल सही बात। तो आप अगर वेदांत को भी पढ़ेंगे, ऐसा कहा जाता है भारत का अनऑफिशियल जो धर्म है वो वेदांत है, यानी हम उपनिषदों और वेदों को फॉलो करते हैं। वेदांत के सबसे बड़े प्रचारक जगतगुरु आदि शंकराचार्य रहे हैं, और वो कहते हैं न वेदा न यज्ञा न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा, न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्या, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वो वेदों का भी खंडन कर देते हैं, वो ईश्वर को भी माया की कृति बताते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वेदांत को भी कहते हैं नास्तिक दर्शन है,
नहीं, आपने समझा नहीं उस परम असली आस्तिक दर्शन ही वो है। हाँ, उस आप निद्रा की स्थिति को थोड़ा ध्यान करिए। जब आप निद्रा की स्थिति में जाते हैं, वहाँ ना कोई शिव रहता है, ना विष्णु रहता है, ना ब्रह्मा रहता है, कोई नहीं रहता, आपका स्वयं का शरीर भी नहीं रहता। निद्रा की स्थिति में आपका नाम भी विलुप्त हो जाता है। निद्रा की स्थिति में आप किस कमरे में हैं ये विलुप्त हो जाता है। आपके माता पिता कौन हैं, आप किस देश के हैं, ये सब विलुप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी आप सुबह उठकर ये कहते हैं मैं बहुत अच्छा सोया। किसने जाना कि आप बहुत अच्छा सोए? वो परम चेतना जो आप हो। तो जब कोई मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, वो नाम और रूप के परे हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो है उस परम तत्व में विश्वास को खो देता है। इसका अर्थ ये है कि अब उस परम तत्व को वैसे नहीं देखता जैसे आम दुनिया देखती है। और जब वो उसको भाषा के रूप में बताने का प्रयास करता है तो आम लोग उसकी भाषा को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है ये नास्तिक हो गया है। वास्तविकता में वो आस्तिक होने की पराकाष्ठा होती है। ऐसा मेरा मानना क्या है। बात है। आप दर्शन करते हैं उनके? किस भाव में करते हैं? जैसे आप करते हैं उनके दर्शन, वैसे दर्शन नहीं करती हूँ मैं। जैसे कि मेरे लिए महादेव गुणातीत हैं, मेरे लिए महादेव रूप अतीत हैं। मेरे लिए माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, प्रभु नारायण, प्रभु ब्रह्मा, श्वान जो गली में रहता है, गौ माता, ये सब उस परम तत्व शिव के ही रूप हैं। आप जैसे उनको देखते हैं या अन्य लोग जो उनको देखते हैं, भुजंगधारी, त्रिशूलधारी, नीलवर्ण, इनका अब गहरा मतलब हो गया है। कई पॉडकास्ट में मैंने बोला है, त्रिशूलधारी अर्थात 3 काल को अपने हाथ में रखने वाले। एक त्रिशूल का स्पोक कैसे जाता है, एक सीधा रहता है, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों उनके हाथ में हैं। वो महाकाल हैं। त्रिलोचन हैं, 3 आँखों वाले हैं, यानी कि वे अपेक्षा करते हैं कि जो मेरा भक्त है, जब वो इन 2 आँखों से संसार को ना देख सके तो ज्ञान चक्षुओं से देखने की चेष्टा करे। और नीलवर्ण है, यानी अंतिम सत्य जो ये आँखें देख सकती हैं, वो शिव हैं। बाघंबर छाल ओढ़े हैं। बाघ जो है मृत्यु का प्रतीक होता है, सामने आ जाए तो भय लगता है, डर लगता है। तो भय के ऊपर चढ़ के बैठे हैं। वो योग मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, योग मुद्रा में पद्म आसन लगाए, ईड़ा और पिंगला नाड़ी को साध कर उस भय के ऊपर जो है समाधि लगा लेते। क्या बात है। उनकी जटाओं से गंगा बह रही है, अर्थात ज्ञान की गंगा बह रही है। कॉन्शियसनेस, ज्ञान गंगा। वो जहाँ, देखिए गंगा जहाँ जाती है, जिसको छूती है वो पवित्र हो जाता है। वहाँ प्रॉस्पेरिटी आती है। वो किसी में भेद नहीं करती कि मछली मेरा पानी पी रही है, श्वान मेरा पानी पी रहा है, या क्रिमिनल मेरा पानी पी रहा है, या कोई साधु पी रहा है। सबको प्रेम भाव से पोषित करती है। और वही ज्ञान की गंगा मेरे महादेव के जटाओं से निकल रही है। वो त्रिपुंडधारी हैं, 3 गुणों को धारण करने वाले, तमस, रजस और सत्व। वो 3 जो आप, जिसको आप साइंस की भाषा में एटम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों का समावेश जो है मेरे शिव हैं, जो एटम के अंदर जो है स्थापित रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस, जो रेड डॉट से हम संबोधित करते हैं। तो मेरे महादेव जो हैं ये हैं अब मेरे लिए। वो अब रूप उनका जो है बदल गया है। जैसे आप लोग देखते हैं, मैं वैसे नहीं देखती। मुझे कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं है महादेव की। करती हूँ लेकिन आवश्यकता नहीं है। करती इसलिए हूँ कि मुझे आनंद आता है, इसलिए नहीं करती कि उनको आवश्यकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, सैटरडे को या संडे को उनको मास में जाना होता है। कुछ लोग भय से पूजा करते हैं कि आज हम भय से पूजा करेंगे, शनि है, ये है, वो है। लेकिन मैं पूजा जो है इसलिए नहीं करती कि मेरे महादेव को मेरी पूजा की आवश्यकता है। वो जो परम पिता परमेश्वर हैं, वो मुझे इतने प्रिय हैं कि उनकी पूजा जब करती हूँ तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, उसी से उनका अभिषेक हो जाता है। तो इस भाव से अब मैं अपने महादेव को देखती हूँ। क्या बात है। और गले में सर्प को धारण किया है, अर्थात यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र होता है। जितना विष हम इस चक्र के माध्यम से लोगों को देते हैं, किसी चक्र से नहीं देते।
हम लोगों से अनुचित भाषा में बात करते हैं, अनुचित चीज़ें बोलते हैं, जिसने इस विष को कंट्रोल कर लिया और यहाँ पे स्थापित कर लिया, वो भुजंग को, वो विष को एक आभूषण की तरह धारण कर सकता है, जैसे मेरे महादेव करते हैं। और इस भाव से देखते देखते अब मुझे लगता है कि जो भी मुझसे मिलने आता है वो मेरे महादेव ही हैं, क्योंकि जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ऐसा भाव है अब बाबा के प्रति। तो थोड़ी सी आप इसमें कहते हैं आप कहीं दर्शन करने जाते हैं महादेव के? जैसे कि जाती हूँ, अभी मैं त्र्यंबकेश्वर होकर के आई हूँ। त्र्यंबकेश्वर का ही तो वो रखा हुआ था शायद। हाँ, त्र्यंबकेश्वर का ही तो वो वैसे वो वाला जो स्वरूप है वो पशुपतिनाथ का है। नहीं, त्र्यंबकेश्वर का। अच्छा, त्र्यंबकेश्वर हो सकता है, संभवतः वहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में वो स्थापित हैं। हाँ, वो जो पहला शिवलिंग है जो नीचे को वो है, वही है ना? जी। हाँ, मुझे वहाँ पे न्योता है मेरा। अच्छा, बस मैं जा नहीं पा रहा हूँ, शायद उसका बुलावा नहीं आया अभी, ऐसे कुछ होगा। हो सकता है, मेरा थोड़ा इसमें विश्वास कम है। मैं त्र्यंबकेश्वर गई हूँ, मैं केदारनाथ गई हूँ। आपको मेरी बात थोड़ी, अगेन कहते हैं ना, जब आप कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर ले तो आप दूसरे आपको शायद थोड़ा नास्तिक कह सकते हैं। मुझे इन सभी जगहों पे जाके कुछ बहुत खास फील नहीं हुआ। लोग कहते हैं मुझे ऐसा इतना बढ़िया लगा, या तो उनको वास्तविकता में बढ़िया लगता है, या फिर हम दूसरों से अलग ना लगें, वो इसलिए भी कहते हैं कई बार। लेकिन मुझे इन जगहों पे जाके कुछ विशेष नहीं लगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, यदि यहाँ पे मैंने अपने महादेव को अपने आचरण में ना उतारा तो किसी शिवलिंग में मैं उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगी। यहाँ इस जगह, इस स्थान पर मुझे मेरे महादेव मिल सकते हैं। बाकी स्थानों में मैं जाऊंगी क्योंकि वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, लेकिन मुझे मेरे महादेव को खोजने के लिए केदारनाथ जाने की आवश्यकता नहीं है। यही इस हृदय में जब विष समाप्त हो जाएगा तो इसी हृदय के अंदर में मेरे महादेव का कैलाश और उनकी काशी बन जाएगी। वो यही स्थान, यहीं पर वास करेंगे। समान विचारों पर ही मैं, क्योंकि मैं आज तक कहीं दर्शन करने गया ही नहीं, ना मैं कोई पूजा पाठ करता हूँ ना कुछ। गीता में पूजा पाठ को गलत नहीं बताया गया, लेकिन कर्म को सर्वोत्तम बताया गया है। वो कह रहा है कि मैं लिखूंगा क्या डायरी में, एंड में तेरे चप्पल या फिर तेरे को जो गिफ्ट मिलेगा वो किस आधार पे मिलेगा। मैं इसको भी पूर्ण उचित नहीं मानती, क्योंकि हर इंसान की चेतना इस तरह की नहीं होती। जो आम इंसान है वो उस मूर्ति में ही परम तत्व को देखता है। जब तक वो उस स्तर पे ना आ जाए तब तक मूर्ति ही उसका सत्य है, तब तक ये मंदिर उसका सत्य है। दूसरी चीज़ याद रखने वाली बात है, यदि हम चाहते हैं कि सनातन सदा रहे तो ये जो मंदिर का कल्चर है इसको हमें बढ़ावा देना होगा। इसलिए भी मैं मंदिर जाती हूँ ताकि मुझे देख के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी जाएं। ये मंदिर जो थे ये केवल दर्शन करने की जगह नहीं होती थी एक समय पे। यहाँ शादी, विवाह, अन्य जीव जंतुओं का इलाज सब कुछ होता था। हर गांव में एक मंदिर हुआ करता था। ये हमारे कल्चरल सेंटर्स हैं। हम यदि यहाँ जाना छोड़ देंगे तो सनातन खत्म हो जाएगा। धर्म वो है जिसको धारण किया जाए, अर्थात हर एक की चेतना उस स्तर की नहीं होती कि मैं दर्शन नहीं करूँगा। इस प्रकार का प्रचार करना जो है वो ना कहीं जो जिनकी चेतना अभी न्यूनतम स्तर की है उनको गलत मार्ग पर ले जाता है। कम से कम एक इंसान जो मंदिर जाता है हर मंडे या हर ट्यूसडे या हर सैटरडे, वो कुछ तो अच्छा कार्य कर रहा है। वो कम से कम कार्यरत है उस दिशा में जहाँ वो परम चेतना को प्राप्त कर सकता है। तो हमें उसके विश्वास को नहीं तोड़ना है। विश्वास को तोड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि वो झूठ बोलकर अपने काम के प्रति छल कर मंदिर जाकर क्या कर रहा है? हर इंसान ऐसा नहीं करता। भीख ही मांग रहा है हर इंसान। मैं 99% ऐसे इंसानों को जानता हूँ जो वहां जाके भीख ही मांग रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ इसका, मैं आपको एक मतलब एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपने अपने जीवन में कितने कौवे देखे हैं? अब ऐसे याद तो नहीं है मेरे को कितने कौवे। 100, 200, ज्यादा ही देखे होंगे इससे। 500 कौवे देख के आपने ये निर्णय किया कि सभी कौवे काले होते हैं। लेकिन ये निर्णय अनुचित है, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर बहुत सारे कौवे हैं, उनको आपने नहीं देखा। कुछ कौवे काले और पीले भी होते हैं। अर्थात आपने जितना देखा उसी से आपने निष्कर्ष निकाला, लेकिन जितना आपने देखा वो पूर्ण नहीं था, इसलिए हम पूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण था, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि मंदिर जाने से पहले अपने मन के अंदर जो है ना उसको पूजना पड़ेगा। मेरा दृष्टिकोण अलग है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, मेरे
मेरा एक मुस्लिम स्टूडेंट था, उसने मेरे प्रभाव में आके मीट खाना छोड़ दिया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई मनुष्य अनुचित कार्य भी करता और मंदिर जा रहा है, उसको जाने दो। आप नहीं जानते किस समय उसके ऊपर कृपा हो जाए, आप नहीं जानते किस समय जो है उसका मन बदल जाए। इसलिए कम से कम वो एक अच्छा काम कर रहा है, उसको वो काम करने दो, उसको अच्छा काम कैसे हुआ, लेकिन अप्रिशिएट वो करो। अच्छा काम कैसे हुआ? मेरे जब बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े दंगेबाज होते हैं, या कुछ, मैं कोशिश करती हूँ। अर्जुन कौन से मंदिर जाके युद्ध जीता था? नहीं, उनके सामने तो स्वयं भगवान प्रहलाद कौन से कृष्ण आ मंदिर गए थे। जाके नारायण से मिला था? वो तो खंबे से वहीं निकल के आ गए थे। देखिए, आप जो है उस युग की, हनुमान जी को जंगल के अंदर राम मिले। यू कैन नॉट कंपेयर बनानास विद एप्पल्स, ठीक है? बनाना और एप्पल का कंपैरिजन किस नहीं कर मंदिर में सकते। परमात्मा दर्शन हुए हैं मैं आपको किसी भक्त के? ऐसा कोई तो आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, कोई उस तो समय एग्जांपल होगा? को आप इस समय से तुलना नहीं कर सकते, मेरा ये कहना है। उस समय लोगों लेकिन की हम चेतना, इस समय को फिर जान चेष्टा, कैसे सकते हैं? उस समय की चेतना चेष्टा अलग थी। प्रभु स्वयं अवतार रूप में इस धरती पर थे, आज वो नहीं है। क्या पता हो, ये दुर्योधन भी तो नहीं देख पाया था कृष्ण को। नहीं, वो मैंने आपकी वो सारी तो थे बात ना सामने, भगवान के दर्शन सबने जिसको किए। देखना होगा वो निराकार रूप में भी देख लेगा, जिसको नहीं देखना वो साकार रूप में भी हाँ, नहीं तो मैं देखेगा। यही कह मेरा रहा हूं। इतना कहना है, यदि कोई मनुष्य रोज पशु को खाना खिलाता है, रोज मंदिर जाता है, रोज जो है सूर्य को जल चढ़ाता है, कोई चीज गलत नहीं है मैम, उसको करने दो। नहीं, कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन उसका पर्पस क्या है? पर्पस कुछ भी हो। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैंने कुछ लोगों को साक्षात रूप से देखा है, उन्होंने रुद्राक्ष को धारण किया, वो अनुचित व्यवहार करते थे, लेकिन पहने पहने उनका स्वभाव बदल गया। मैम पर्पस बहुत, यही धर्म और अधर्म की जो आपने शुरू में डेफिनेशन दी ना। देखिए, एक बच्चा जब कॉलेज में एडमिशन लेता है, कई बार जो है ऐसा उसको पता ही नहीं होता, उसको कहीं एडमिशन नहीं मिला, वो फिलॉसफी में ले लेता है। लेकिन जब वो फिलॉसफी पढ़ता है तो उसको लगता है नहीं, अब मैं जो है एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता हूँ, अब जो मैं हूँ है वकील बन सकता हूँ। आवश्यक नहीं है कि हमारा निर्णय जो शुरुआत से हो, आवश्यक नहीं है कि हम जो है पर्पस लेकर ही। आजकल के समय में जब माया प्रबल है, हर इंसान का पर्पस हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर वो एक भी अच्छा कार्य कर रहा है, वो उम्मीद है, वो होप है कि वो कल को जो है एक जागी हुई चेतना बन सकता है, उस होप को खत्म नहीं वो करना घर है। बैठे बैठे भी बन सकता है। ये आप कह रहे हैं क्योंकि संभवतः आपकी चेतना उस स्तर की है, लेकिन उसकी नहीं है। अगर वो रोज पशु को खाना खिला रहा है, उसको खिलाने दो। एक दिन पशु को खाना खिलाते खिलाते उसको लगेगा कि अरे, जो बिल्ली है या जो मनुष्य है उनकी पीढ़ा भी एक ही है, तब वो सबकी सेवा करने लगेगा। मेरा एक दोस्त है, वो रोज छत पे कबूतरों को दाना डालता था और साथ ही साथ सट्टा लगाता था मैचों पे। तो उसकी चेतना ये थी कि जब तक मैं यार 3 दिन से ना मैं दाना नहीं डाला, इसलिए साला 4 लाख हार गया इस बार। कोई बात नहीं, मेरा ऐसा मानना है, देखिए, जब मुझे बहुत सारी चीज़ों के उत्तर जो हैं ज्योतिष में मिले। बहुत हद तक हमारी जो है पत्री हमको रूल करती है। छुटपन से मैं महादेव की भक्त थी, तब मुझे कोई समझ नहीं थी, बस मुझे महादेव प्रिय लगते थे और मैं उनकी कहानियाँ सुनती थी और वही स्वरूप है ऐसा मैं मानती थी। लेकिन जब मैंने ज्योतिष को पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि क्यों महादेव के प्रति मेरी आस्था थी, क्योंकि मैं वृषभ लग्न की हूँ। अब ये 2 बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी मैम। नहीं, एक सेकेंड, वृषभ लग्न की हूँ और वृषभ लग्न वाला जो है वो महादेव के प्रति आस्था रखेगा ही रखेगा। मैं शुक्र से प्रभावित हूँ। शुक्राचार्य जो थे वो महादेव के परम भक्त थे, जो उनको संजीवनी विद्या भी थी। अर्थात जो है आपकी पत्री, मेरे माता पिता ने बहुत ट्राई किया कि मेरा विवाह हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो उस घर पे है जो विवाह को कंट्रोल करता है, और केतु जो है वो 9वें घर के अंदर बैठा हुआ है। अर्थात ये मुझे अध्यात्म के प्रति जो है की तरफ लेकर जाएगा ही जाएगा। देखिए, लोग हंसते हैं, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। पैदा होते ही पिता से विच्छेद, पैदा होते ही पिता की मृत्यु। अभी आपने कहा कि वही उस विचारों को चुनता है, वही सब कुछ करता है। एक बात बताइए, जो पत्री है किसने बनाई? उस समय जो है कॉन्स्टिलेशन, कहाँ बनी है मैम पत्री? कॉन्स्टिलेशन जो, देखिए, ऐसा नहीं है कि पत्री हमारे वेदों का हिस्सा है, ज्योतिष हमारे वेदों का हिस्सा है, और केवल आइजैक न्यूटन जैसा मनुष्य भी मानता था एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ठीक, तो हम जिस चीज़ को जानते नहीं उसका कई बार जो है उपहास करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि मुझे मेरे सारे उत्तर पत्री से मिले। एक समय तक मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे ही पिता क्यों उनकी मृत्यु हो गई,
ऐसा क्यों? जो पिता का स्थान लेता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। बाद में पता चला कि मेरे घर में मेरा जो शनि, जो मेरा रूलिंग प्लैनेट है, और सूर्य और शनि के आपस में बनती नहीं है, तो जहाँ शनि प्रबल होता है वहाँ पिता से विच्छेद करा देता है। ये मेरा अनुभव है, मैं ये नहीं कहती कि आप भी इसको मानें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा सिर्फ मानना ये हो सकता है मैं गलत हूँ पूरा, लेकिन इस फिलॉसफी से मैं भी मैम पहले बहुत ज़्यादा प्रभावित था, जो आपकी अभी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम चरित्र की उपासना करते करते चित्र की उपासना करने लग गए। कृष्ण के चरित्र की उपासना करनी थी, कृष्ण बसाने की चीज है, लेकिन आज हम कृष्ण के चित्र को ही पूज रहे हैं। चित्र क्या चैतन्य से अलग है? जो संपूर्ण सृष्टि जो है वही है, कौन सी चीज वो नहीं है? सबके मन की कल्पना भी तो हो सकती है, चरित्र होने एक दीजिए। है। यदि कल्पना हमको सत्य मार्ग पर ले जा रही कैसे है, लेकिन ले जाएगी? आप अगर वेदांत के अनुसार चलेंगे तो पूरा जगत जो है वो असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये पूरा सत्य जो है। आप जब ड्रीम में रहते हैं तो आप ही जो है शेर बन जाते हैं, आप ही गांव के लोग बन जाते हैं, भाला भी आप ही बन जाते हैं, डरा हुआ इंसान भी आप ही बन जाते हैं, और दृष्टा यानी ड्रीम को देखने वाले भी आप ही बन जाते हैं, और पेड़ और जंगल उसमें हजारों पत्ते भी आप बन जाते हैं। यदि वो एक चेतना सब कुछ स्वप्न में बन सकती है, तो वो एक चेतना जो है सब कुछ क्यों नहीं बन सकता? इसका मेरे को आप उत्तर बता दीजिए। और जब आप ड्रीम में होते हैं वही आपका सत्य होता है। जब आप जागते हैं तो आपको लगता है अरे ये वो तो ड्रीम था। क्या पता आप एक ऐसे ड्रीम में हैं जिसको आप इस समय अनुभव कर रहे हैं। इसी पे मैट्रिक्स फिल्म भी बनी थी, राइट? तो आप जो है, इसीलिए वेदांत कहता है क्यों ये जगत जो है असत्य है? इसलिए असत्य है कि ये जो हैं एक समय पे नहीं थे। जो मेरे सामने खड़े हैं, एक समय इनका कोई अस्तित्व नहीं था, एक समय के बाद इनका अस्तित्व नहीं रहेगा, और जितनी देर हैं ये परिवर्तित हो रहे हैं। यानी जब से मैं इनको मिली हूँ तब से लेके अब तक इनमें बहुत सारे सेल्स जो हैं मर चुके हैं और बहुत सारे सेल्स पैदा हो चुके हैं। तो ये मनुष्य ही नहीं है जिनसे मैं मिली थी। जो परिवर्तित हो रहा है वो सत्य नहीं हो सकता, वो केवल एक मिथ्या ही है। और जो मिथ्या है, आप मूर्ति भी मिथ्या है और आप भी मिथ्या हो। मूर्ति भी एक समय पे नहीं थी, किसी ने बनाई, प्रकट हो गई, एक समय के बाद नहीं रहेगी। आप भी एक समय नहीं रहोगे, एक समय नहीं थे, और जब तक हो आप परिवर्तित हो रहे हो। लगता है आप मेरी बात को गलत ले गए, क्योंकि मेरा मानना, मैं चित्र को और चरित्र को गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन पहले चरित्र की उपासना करनी है, फिर चित्र की उपासना। सबके अलग मार्ग होते हैं। हो सकता है आपका मार्ग है कि पहले चरित्र फिर चित्र, लेकिन कुछ लोग जो है पहले चित्र की उपासना करते करते चरित्र को गाली देते हैं। मैंने ऐसे देखे हैं लोग। होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। जो चित्र को गाली देते हैं, चरित्र को गाली देते हैं, वो तो उपासक बन ही नहीं सकते, मेरा ये मानना है। ऐसे बहुत सारे प्रेम विवाह देखे हैं आपने कि चित्र को देख के प्रेम हो जाता है, लेकिन फिर चरित्र को गाली देते रहते हैं। लेकिन ऐसे प्रेम विवाह जो चरित्र से प्रेम करते करते चित्र के प्रति मोहक ही हो जाते हैं, वो सदा एक हो जाते हैं। वो एक अलग विषय है, क्योंकि हम जब शादी करते हैं वो तो एक हार्मोन का खेल है कि मुझे कौन सुंदर लग रहा है जिससे मैं शादी। आप एडवर्टाइजमेंट देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वांटेड टॉल फेयर ब्यूटीफुल गर्ल, है ना? और स्त्रियां भी आजकल यही देखती हैं कितना कौन कमा रहा है, क्या मैं अपनी नौकरी छोड़ पाऊंगी या नहीं छोड़ पाऊंगी। तो वहां पर तो जो इस तरह का विचार रखता है वो ना चरित्र ना चित्र को समझा। चित्र देख के चरित्र तक आप नहीं जा रहे तो पूजा व्यर्थ है, पूजा ही नहीं है। बस ये वाली बात मैं एलिब्रेट कर रहा था जो अब आपने बोली है जी, ये वाली बात। तो मैं ये चाहता था कि क्योंकि क्या है ना, आज का जो समाज है, अभी आपने खुद बताया, जब आप सीजेपी का आपने प्रोटेस्ट देखा तो आपको डर नहीं लगा वो देख के? आपको समझ नहीं आया कि ये कितने लोग क्या भटकाव में क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये लोग किसी भी सत्ता को नहीं मानते, मेरा ऐसा मानना है। ये नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इन्हीं के लिए मैं डेफिनेशन दे रहा था कि हम क्या, मेरा जो कंक्लूजन था, फाइनल मैसेज था, वो आपके थ्रू ये देना था कि आज के जेनजी कैसे सनातन में घुसे, कैसे आप डायरेक्ट मंदिर भेज के उनको एक गुलाम मानसिकता ही बना सकते हैं। पहले उनको विश्वास जगाना पड़ेगा। मैं छोटी सी एक कंप्लीट कर लेता हूं। मैं भी आपको एक बात कह दूं, क्योंकि मेरी बात जो है अधूरी रह गई थी। मेरी यात्रा चित्र से चरित्र की थी। तो बड़ा मजा आ रहा पॉडकास्ट करने में। जी बताइए। मेरी यात्रा चित्र से चरित्र की थी। छोटा बच्चा जो होता है वो कोई चरित्र, और मेरी चरित्र से चित्र की नहीं थी। आपकी भी नहीं थी। आप अपने को छोटे बच्चे के रूप में याद करिए, जब आप पहली बार इस संसार में आए थे। मैं तो नास्तिक था मैम पूरा। नहीं, आप
की अलग बात हो सकती है, लेकिन मैं अपने अनुभव को बता सकती हूँ। आपके शरीर में मैं हूँ नहीं तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपको गलत भी नहीं कह रही हूँ। मैंने छुटपन में उस चित्र से प्रेम कर लिया जिसे शिव कहते थे, और मैंने कहानियाँ सुनी, और वो कहानियाँ सुनते सुनते मैं भी शिव जैसा ही कार्य करूँगी, ऐसा मेरे में भाव आया। अब मैं आपको पूरा अपना एग्जांपल देता हूं। और वो भाव आते आते चित्र जो है उसने अपनी परिभाषा बदल दी, जैसा मैंने अभी आपको परिभाषित किया। तो मेरी यात्रा चित्र से चरित्र की थी। ठीक है, अब आप मेरी सुनना। आप, मैं बचपन में भीख मांगने के लिए हर वीरवार को, किसी ने बताया था साईं बाबा जाएगा ना तो वहां पे हर वीरवार को मन्नत पूरी होगी, तो पहुंच जाते थे। कोई पर्पस नहीं था, बस। ठीक है, फिर किसी ने बता दिया ये वाले हनुमान मंदिर चले जाया कर। अब जाता रहा 2018 तक मैं खूब मंदिरों में घूमा। ठीक है, पर्पस मुझे भी नहीं पता क्या था, क्योंकि मानसिकता वही थी। 2018 में लॉकडाउन 2019 में आया, बड़ा तगड़ा क्रैश हुआ मेरा, और मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया। गालियां देने लगा, ये वो, अरे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। एकदम से फिर कुछ क्लिक हुआ, एक अंदर की एक वो जागी कि सच क्या है। तो फिर एक चीज में पहुंचा, फिर मेरे आगे दर्शन आने लगे, गीता, रामायण। तो मैंने देखा, हनुमान से क्या मांगने जाता था तू? जो हनुमान सब कुछ छोड़कर उसकी खुद भक्ति में बैठे हैं, उनसे क्या मांगेगा भाई? ठीक, ये तो आपका चित्र से दृष्टिकोण चरित्र है। तक, ये मैं आपका तो दृष्टिकोण है। चरित्र से चित्र तक गया हूं। अभी मेरे लिए कृष्ण कोई भगवान नहीं है, मेरे लिए कृष्ण उस्ताद हैं, जिंदगी के गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं। वो समझा रहे हैं जीवन की दृष्टि को कैसे जीना है। धर्म और अधर्म में हम फंसे हुए हैं, हम अपनी अपनी मानसिकता में फंसे हुए हैं कि हमारे लिए ये सही है या ये गलत है। ये हम डिसाइड करने वाली हमारी क्या देखिए, जब हम क्षमता? सही और गलत की डिबेट करते हैं उस परम तत्व को लेके, तो मुझे नहीं लगता वो उचित होती है। क्यों? क्योंकि आप एरोप्लेन लेके बॉम्बे जा रहे हैं, मैं ट्रेन लेके जा रही हूँ, पहुँचना हमको वहीं है। आपका चरित्र, आपने चरित्र को प्राथमिकता दी, मैंने चरित्र और चित्र दोनों को दी। मेरे लिए सब कुछ वो परम नहीं, तत्व मैंने भी ही है, दोनों को दी सब मैम। कुछ। आप मेरे को गलत मत ठहराइए नहीं, सारे नहीं, पॉडकास्ट में मेरा- मेरे क्या, ओए भाई कोई मेरे को गलत कमेंट नहीं करेगा। आप मेरे को गलत, आप ये मत कहिए ना। मैंने भी दोनों को दी। आपने पहले चित्र को दी, फिर चरित्र को। मैंने पहले चरित्र को दी, फिर चित्र को दी। नहीं, देखिए, छुटपन में हम लोगों को 10-12 साल की उम्र तक जो है माता पिता का प्रभाव होता है। ठीक, जो माता पिता कहते हैं हम वैसे वैसे करते हैं, और उसी से हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। फिर हमें सोचने की शक्ति आती है, हम सोचते हैं, और हम फिर निर्णय लेते हैं कि क्या करना है हमको। मैंने ये निर्णय लिया कि संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ, हर कण मेरे महादेव ही हैं। मंदिर में भी महादेव हैं, मंदिर के बाहर भी महादेव हैं, भिखारी में भी महादेव हैं, कुत्ते में भी महादेव हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरे महादेव से अलग है। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे महादेव हैं। और इसलिए जब तक ना मुझे मंदिर जाने में कोई इशू है। मुझे तो बिल्कुल इशू नहीं है, बल्कि मैं तो मंदिरों को प्रमोट करता हूँ। मैं मंदिर भी जाती हूँ, परंतु बाहर भी यदि मेरी क्लास में कई बार श्वान आ जाता है तो मैं उसको कहती हूँ कि अरे आप यहाँ पर आज आ गए, फिलॉसफी पढ़ने आए हैं, आप तो महादेव हैं, आपको तो सब वैसे ही पता है। लेकिन मैंने जो ज्यादातर, जब तक चित्र को मैं पूछता था ना, चित्र को मैं आज भी पूछ रहा हूँ। मेरे नीचे आपने देखी नहीं है कि विष्णु भगवान की और कृष्ण की ही मूर्तियां लगी हुई हैं, उनको ही पूछ रहा हूँ। भगवान का भी जो सुंदर है, जो वो सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, बहुत उसका डीप मीनिंग है। उनके हाथ में चक्र है, यानी धर्म चक्र इस संसार का चल रहा है, और वो योग निद्रा में है। उनको कोई चिंता नहीं है, हमें वैसा बनना है। चित्र से चरित्र हो या चरित्र से चित्र हो, आपके अंदर विष्णु अगर उतर रहे हैं, नारायण अगर उतर रहे हैं, चित्र को ही पूछते हैं ना, तब तक वो सिर्फ मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते, बाकी सब दिन खाते हैं। लेकिन जब चरित्र को पूछते हैं, मेरे साथ हुआ है ऐसा, इसलिए बोल रहा हूँ, फिर जब लोग चरित्र को पूछते हैं ना, तो उनके लिए हर दिन मंगलवार हो जाता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, हम मनुष्य की बहुत अल्प बुद्धि है। हम छोटी से अपने आसपास को सोच करके, देख करके उस परम तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। आप ये भी नहीं बता सकते संसार में कितनी प्रकार की चींटियां हैं, तो आप उस परम तत्व को कैसे जानेंगे? मेरा ये मानना है कि अगर कोई इंसान नॉनवेज खा रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, वो यात्रा में है। आप भी किसी जन्म में ऐसे ही थे, आज आप बदल गए हो, लेकिन ये यात्रा जो है केवल इस जन्म की नहीं है, ये
सदियों से चली आ रही यात्रा है। किसी जन्म में आप भी योगी बनोगे, किसी जन्म में आप भी चोर थे, किसी जन्म में आप भी झूठ बोलते थे। ये एक यात्रा है, क्योंकि जब तक हम ये सब एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हम शुद्ध चैतन्य नहीं बन पाएंगे। हमें काला और सफ़ेद दोनों देखना होगा उस परम तत्व को वास्तविक रूप में जानने के लिए। तो जब हम किसी पे कमेंट करते हैं कि अरे ये तो अच्छा इंसान नहीं है, हम नहीं जानते कि अभी वो यात्रा में कहाँ पर है। हम नहीं जानते, इसलिए पहले मैं भी कमेंट करती थी। अब मुझे लगता है कि मेरी तो बहुत छोटी बुद्धि है, मैं नहीं कुछ समझ सकती। ये अगर कुछ कर रहा है, ये प्रभु की इच्छा से कर रहा है या अपने प्रारब्ध से कर रहा है या कुछ चला आ रहा है, मेरी ये नन्ही बुद्धि नहीं समझ पाएगी इसको। क्या बात है। तो इसलिए जो है अब मैं किसी पे कमेंट नहीं करती। मैं कहती हूँ ठीक है, तुम अपनी यात्रा में हो। मैं इतना ही उसके लिए जो है प्रार्थना करती हूँ कि इसको ईश्वर सद्बुद्धि दे कि जल्दी अपने लक्ष्य यानी उस रोशनी तक पहुँचे। बहुत सुंदर मैम, ये मेरी सोच है। बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और बहुत ही डिबेटेबल। बहुत कुछ सीखा आपसे और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही धन्यवाद मैम आने के लिए। बहुत बहुत आभार धन्यवाद। आप दोबारा मौका देना मेरे को, ज़रूर हम एक अच्छा सा पॉडकास्ट करेंगे। मैं तो खैर उसकी सेवक हूँ, जब वो चाहेगा हम प्रकट हो जाएंगे आपके आगे। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत आभार। आई होप ये पॉडकास्ट इतना ही प्यारा लगा हो जितना ही प्यार से हमने इसको बनाया है। चित्र और चरित्र दोनों ही श्रेष्ठ हैं जी, और जिससे जो प्राप्त हो सके प्राप्त कर ली जाए। मैम ने सही कहा कि बॉम्बे ही पहुंचना मंजिल है, चाहे प्लेन से जाओ चाहे ट्रेन से। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। मैम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके इनसे इंस्टा पे कनेक्ट करें। हमारी टीम ने भी वहीं से देखा था। और बहुत सुंदर बात एक रहती है कि मैम अभी जो मैंने सीखा कि मैं पहले ना अपने गेस्ट के बारे में कुछ देखता ही नहीं हूँ, और मेरी टीम ये इतनी अच्छी है ना कि अच्छे अच्छे गेस्टों को लाके बिठा रही है। क्या बात है ना, ताकि मैं जान सकूं। अगेन इस पे मेरा दृष्टिकोण अलग है। किसी ना किसी जन्म में हम सब कहीं ना कहीं मिले होंगे, इसलिए ये कनेक्ट हुआ, वरना इस दुनिया में किसी से किसी का कनेक्ट ऐसे ही नहीं होता। क्या बात है। हर हर महादेव।